दोस्तों, यहाँ मैं संत रविदास जयंती के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न दिया हूँ जो आपके ज्ञान के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज संत रविदास जयंती है। चलिए उनसे संत रविदास जयंती के बारे में सब कुछ शॉर्ट में जानते हैं। संत रविदास कौन थे? ए संत, बी समाज सुधारक, सी कवि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या है? डी उपरोक्त सभी। संत थे, समाज सुधारक भी थे और कवि भी थे। ठीक है। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए मथुरा, बी वाराणसी काशी, सी प्रयाग, डी हरिद्वार। सही जवाब का होगा बी यानी वाराणसी, जो काशी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संत रविदास का जन्म किस साल हुआ था? ए 1377, बी 1470, सी 1455, डी 1480। सही जवाब है दोस्तों ये, लेकिन कुछ विद्वानों को अलग अलग मत है। कुछ 1439 ही बता रहे हैं इसमें, लेकिन बहुत विद्वानों का मानना 1377 है। अगला प्रश्न है, संत रविदास की मृत्यु किस साल हुआ था? ए 1458, बी 1470, सी 1455, डी 1518। सही जवाब होगा आपका डी 1518। अगला प्रश्न है, संत रविदास की माता और पिता का नाम क्या था? ए कर्मा और राहु, बी पुतली और रघु, सी कलसा और संतोख दास, डी कर्मा और रघु। सही जवाब आपको डी कर्मा और रघु। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास किसके समकालीन थे? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। सही जवाब है कबीरदास के समकालीन थे, बी कबीरदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? ए संत कबीर, बी स्वामी रामानंद, सी संत रविदास, डी संत ज्ञानेश्वर। सही जवाब है सी संत रविदास। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था, संत रविदास को। अगला प्रश्न है, संत रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? ए 30, बी 40, सी 41, डी 50। सही जवाब है 41 यानी 41 सी, है ना। 41 पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है, संत रविदास जयंती हर साल कब मनाई जाती है? ए माघ पूर्णिमा, बी कार्तिक पूर्णिमा, सी फागुन पूर्णिमा, डी चैत पूर्णिमा। सही जवाब है माघ पूर्णिमा में, है ना। ये माघ पूर्णिमा के दिन हर साल मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, संत रविदास ने कौन सा प्रसिद्ध नारा यानी पंक्ति दी थी? तो पहला है, रघुपति राघव राजा राम, बी मन चंगा तो कठौती में गंगा, सी कर्म ही पूजा है, डी जात पात तोड़े समाज। सही जवाब का बी मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास के गुरु कौन थे? ए कबीर, बी स्वामी रामानंद, डी सी नामदेव, डी वल्लभाचार्य। सही जवाब है बी स्वामी रामानंद। ठीक है, बी स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कबीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए गुरु रैदास, बी गुरु रविदास, सी संत दास, डी दास गुरु। सही जवाब होगा ए गुरु रैदास। ठीक है, संत रविदास को गुरु रैदास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस भाषा में रचित थे? ये अवधी, बी ब्रजभाषा और राजस्थानी मिश्रित हिंदी, सी भोजपुरी, डी उर्दू। सही जवाब है बी। सही जवाब आपका होगा बी ब्रजभाषा और राजस्थानी मिश्रित हिंदी। अगला प्रश्न है, संत रविदास किस विचारधारा के कवि थे?
ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी सूफी संत, डी ज्ञानाश्री। सही जो आपका क्या होगा? निर्गुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति विचारधारा की हुई थी, है ना। यानी प्रभु में अनन्य भक्ति। अगला प्रश्न है, संत रविदास ने किस जाति के खिलाफ भेदभाव का विरोध किया था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, डी सभी जातियां। सही जवाब है सी, शूद्र जाति पे भेदभाव के बारे में विरोध किया था इन्होंने। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास किस धर्म के सिद्ध संत थे? ये हिंदू धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी सिख धर्म, डी सभी धर्म। सही जवाब है हिंदू धर्म, ये। संत रविदास की वाणी और पद किस ग्रंथ में संग्रहित है? ए रामायण, बी गीता, सी गुरु ग्रंथ साहिब, डी उपनिषद। सही जवाब का होगा सी, गुरु ग्रंथ साहिब में, यानी पंजाबी भाषा में ज़्यादा इसका उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास की शिक्षाएं किसके लिए प्रेरणादायक है? ये गरीबों के लिए, बी अमीरों के लिए, सी सभी के लिए, डी शासकों के लिए। सही जवाब है सी, सभी के लिए। ये जीवन के गुण रहस्य के बारे में बात करते हैं, भक्ति और चिंतन के बारे में बात करते हैं, जो सभी के लिए ज्ञानप्रद है, सभी के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास ने किस प्रकार के गीत गाए हैं? ये भक्ति चिंतन, बी प्रेम गीत, सी भजन, डी शोक गीत। सही जो भक्ति चिंतन, भक्ति चिंतन, भगवान की भक्ति हम किस प्रकार से करें। ठीक है, निर्गुण भक्ति इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, साल 2026 में गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 647वां, बी 648वीं, सी 649वीं, डी 650वीं। सही जवाब को सी होगा, 649वीं। ठीक है, साल 2026 में आज ही मनाया गया ये। ठीक है। संत रविदास का संपूर्ण नाम क्या है? ए रविदास जी, बी संत रविदास, सी रवि पंडित, सी सम्मत रवि। जवाब है सी, बी संत रविदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास का संदेश किसका प्रतीक था? ए प्रेम का, बी न्याय का, सी समानता का, डी सभी का। सही जवाब क्या है आपका? डी सभी का। ठीक है, सभी का संदेश प्रतीक है। संत रविदास का उपदेश किस श्रेणी के लोगों के लिए था? ए ब्राह्मणों, केवल ब्राह्मणों के लिए, बी समस्त समाज के लिए, सी केवल अमीरों के लिए, डी केवल महिलाओं के लिए। सही जगह है बी समस्त समाज के लिए, है ना, समस्त समाज के लिए। अगला प्रश्न है, संत रविदास ने किस प्रकार की साधना की थी? ये तप और मंत्र जाप, ध्यान और भक्ति। अगला प्रश्न है, संत रविदास की कितनी संतानों के बारे में जाना जाता है? ए 2, बी 1, सी कोई नहीं, डी 3। सही जवाब है बी, यानी इनके एक संतानों का उल्लेख आया हुआ है। ठीक है। संत रविदास की भक्ति काव्य किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी उर्दू। से जो आपका बी हिंदी भाषा में है इनका। अगला प्रश्न है, संत रविदास की जयंती पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? ए मेले का आयोजन, बी नाटक का प्रदर्शन, सी भक्ति संगीत समारोह, सी क्रिकेट टूर्नामेंट। सही जवाब क्या है आपका? दो, मेले का भी आयोजन किया जाता है और भक्ति संगीत समारोह भी किया जाता है। ठीक है, यानी ए प्लस सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत रविदास का क्या मानना था कि ईश्वर किसमें है? ये मूर्तियों में, बी सभी जीवों में, केवल मंदिरों में, केवल साधु संतों में। नहीं, सभी जीवों में, बी। ठीक है।
अगला प्रश्न है, संत रविदास का निधन किस उम्र में हुआ था? ए 60 साल में, बी 70 साल में, सी 80 साल में, डी 75 साल में। सही जवाब है बी 70 साल में। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न, संत रविदास का आदर्श वाक्य क्या था? ए ज्ञान और धर्म प्राप्त करना, बी प्रेम भाईचारा और समानता, सी युद्ध और विजय, डी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। सही जवाब प्रेम भाईचारा और समानता, बी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।